नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपके लगातार कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि सर सीईटी में करंट अफेयर कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितने महीनों की पढ़ें, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। और भी दुनिया भर के सवाल है कि सर इस बार कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या सर एलडीसी में जिस प्रकार हमने देखा कि इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर के लगभग 42 क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी आज ही कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम हुआ है, उसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे, लेकिन लगभग 15 क्वेश्चन हैं वो करंट अफेयर के पूछे गए हैं। तो क्या हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है क्या? आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का जवाब इस सेशन में मिलने वाला है। हम बहुत शानदार तरीके से इत्मीनान से बात करने वाले हैं। आपको मैं ये भी बताने वाला हूं कि आपको करंट अफेयर की पीडीएफ कहां पर मिलने वाली है। मतलब इस सेशन के लास्ट में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। आपको एक फ्री पीडीएफ भी मिलने वाली है जिससे आप अपनी तैयारी है उसको मजबूत कर सकते हैं। चलो यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले देखें कि जो आपके सीईटी का सिलेबस है उसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे ये आपका जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है कि साहब समसामयिक घटनाएं, मतलब करंट अफेयर में लिखा हुआ है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी, भौगोलिक पारिस्थितिकी, खेल कूद आदि क्षेत्रों की राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख समसामयिक घटनाएं। बस यही चीजें इंपॉर्टेंट है अपने लिए। वैसे देखा जाए तो करंट अफेयर में सारी चीजें ऑटोमेटिक आ जाती है। चाहे वो मान लो चुनाव हो रहे हैं तो वो राजनीतिक चीजें आ गई है, किसी व्यक्ति ने कोई अवार्ड जीत लिया तो वो पुरस्कार आ गया है ना, कोई खेल में किसने बेहतर कर दिया तो वो चीजें, तो वो ऑटोमेटिक चीजें हैं, वो आती रहती है। अपने को इतना फोकस दिमाग नहीं लगाना होता है कि हमें आर्थिक पढ़ना है क्या, हमें सामाजिक पढ़ना है क्या, हमें सांस्कृतिक पढ़ना है क्या, वो एज यूजुअल हम पढ़ते रहते हैं। साथ ही यहाँ पर एक दिया हुआ है आपके प्रसिद्ध व्यक्ति है, ये हमें पढ़ना है। और राजस्थान राज्य और राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियां, मतलब कुल मिला के इसमें योजनाएं वगैरह होती हैं कि जितनी भी सरकार की योजनाएं चल रही है, सरकार की नीतियां चल रही हैं, वो हमें पढ़नी होती है। वो करंट अफेयर का ही पार्ट होती है क्योंकि सरकार समय समय पर इसमें बदलाव है वो करती रहती है और समय समय पर सरकार योजना नई लेकर भी आती है, तो उन योजनाओं को हमें इसमें पढ़ना होता है। उसके बाद में यहाँ पर एक ये आपके नया टॉपिक जुड़ा हुआ है। ये नया है एक तो क्या कि सर नागरिक कर्तव्य और मूल कर्तव्य और नैतिक मूल्य, इसको हम पढ़ लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। और एक है आपके यहाँ पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा, ये मैं आपको वैसे मैं पढ़ा भी चुका हूं। और आपके लिए जल्द एक मैराथन क्लास आएगी जिसमें जितने भी नए टॉपिक है मैं एक साथ वो पढ़ा दूंगा। तो ये ऐसा टॉपिक है जो मैंने ग्रीन कलर में किया है, इस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा टॉपिक है कि आपने 2 घंटे 3 घंटे भी पढ़ लिया क्योंकि ये फिक्स है। भाई करंट अफेयर में तो क्या होता है, बहुत बड़ा एक एरिया होता है तो आपको उसमें पढ़ने में टाइम लगता है। ये ऐसी चीजें हैं जो फिक्स चीजें हैं कि यदि आपने 2 4 5 घंटे भी पढ़ा तो आराम से 1 2 क्वेश्चन इससे आने वाला है, वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है सर करंट अफेयर कहां से पढ़ें, कितने महीने का करंट अफेयर पढ़ें। दुनिया भर की टेंशन है। एक बच्चा सुबह कमेंट कर रहा था मुझे कि सर मैंने करंट अफेयर कभी नहीं पढ़ी, अब आप बताओ कि करना क्या है। तो यहाँ पर उन सभी चीजों का यहाँ पर एक इलाज है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको करना क्या है। देखो पहली बात तो ये आती है कि कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एक्स एग्जाम हो, सर इसके लिए कितने महीने का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। अब देखो इसके लिए कोई सरकार से कोई गाइडलाइन है नहीं, कोई लो की लकीर है नहीं कि साहब मैंने जो बता दिया उसके आगे पीछे नहीं आएगा, लेकिन संभावना ये होती है। और जैसे कि हम बात करें, अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, एलडीसी का एग्जाम हुआ था, यदि हम इन सभी एग्जाम का एनालिसिस करें तो लगभग 8 से 9 महीने की करंट अफेयर आपसे पूछी जाती है। 8 to 9th मंथ की करंट अफेयर है वो पूछी जाती है। उसके साथ साथ में ध्यान रखना है, ये तो चीज हो गई फिक्स। फिर क्या होती है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं करंट अफेयर में जो बहुत लंबे समय तक जिसका इंपैक्ट रहता है। जैसे कि सर जैसे खेलो इंडिया गेम है, खेलो इंडिया गेम्स। अब भाई खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, उसके बारे में आपको पता होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, उसका आयोजन कहाँ हुआ था, जयपुर में हुआ था। भाई राजस्थान में कोई राष्ट्रीय स्तर का कोई कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्तर का कोई खेल, राष्ट्रीय स्तर की कोई भी सम्मेलन है वो यदि होता है तो वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो साल भर पुराना भी क्यों ना हो, है ना। जैसे मान लो कोई चुनाव हुआ है, इलेक्शन हुए हैं, उसमें वो सारी चीजें वो लॉन्ग टर्म तक पूछी जा सकती है। जैसे कि हम बात करें, अभी राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों पर निर्विरोध रूप से निर्वाचन हुआ है, तो वो चीजें फिर ऐसा नहीं है कि साहब ये 8 महीने से पुरानी हो गई, ये नहीं पढ़ना। फिर वो लॉन्ग टर्म की चीजें वो आपको पढ़नी है। जैसे प्रमुख पदाधिकारी है, ये चीजें बेसिक्स है, ये आपको पढ़नी होती है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म के भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, आज एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है ना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, इसके बारे में बात करें तो यहां से बहुत, आज का जो एग्जाम था, पता है आपको आज एग्जाम था कंप्यूटर अनुदेशक का, तो उसमें मैं बताता हूं। देखो खेलो इंडिया से क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं आपसे, ये देखो ये क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में आयोजित खेलो इंडिया विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आधिकारिक प्रतीक था। अब देखो ये एग्जाम, ये जो हम बात करें
कि जो आयोजन है वो कब हुआ, तो देखो 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में आयोजन हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का, आप सबको पता भी होगा। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन कहाँ से पूछा है भाई, एग्जाम अभी हुआ है और क्वेश्चन नवंबर से पूछा जा रहा है, तो हो सकता है कि 1-2 महीने ज्यादा का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि राइजिंग राजस्थान समिट है, अब दिसंबर 2024 में हुआ था, अभी तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा एक लैंडमार्क जैसी चीज है, ठीक है, तो ये पूछ ली जाती है। अब यहाँ पर हम बात करें क्या है सर, खमा और खणी है, वो क्या है, खमा गणी है, वो शुभंकर है, देखो ये दोनों हैं, वो क्या है, शुभंकर है। सेम क्वेश्चन था और मैंने कंप्यूटर अनुदेशक की एक क्लास ली थी, जो हमारा आईटी वाला चैनल है, वहां से सेम एज इट इज मैंने चीजें ये पढ़ाई थी। और देखो मैं बात करूं यहाँ पर, ये एक बेसिक सी चीज है, राजस्थान में बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था 2025-26, आप सभी को पता है भैया, वित्त मंत्री है वो बजट पेश करते हैं, और यहाँ पर मैंने ये चीज बताई भी थी कि दिया कुमारी द्वारा बजट पेश किया गया था। बेसिक सा क्वेश्चन है वो पूछा गया था। एक यहाँ पर पालनहार योजना का क्वेश्चन पूछा गया था, सेम मैंने कंप्यूटर अनुदेशक के लिए एक मैराथन क्लास ली थी, उसी क्लास में है ये, है ना, और वहां पर मैंने बताया था ये पालनहार योजना, डिटेल से इसके बारे में समझाया था। अब बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि साहब ये किसके लिए है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए है क्या, नहीं सर, किसानों के लिए है क्या, विधवाओं के लिए नहीं है क्या, नहीं सर, ये जरूरतमंद जो बच्चे हैं उनके लिए है, ध्यान रखना है ना। सेम वैसे यहाँ पर खेलो इंडिया युवा गेम, जो खेलो इंडिया यूथ गेम है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान ने गोल्ड कितने जीते, 24 गोल्ड जीते थे। अब देखो खेलो इंडिया यूथ गेम ये सारे 25 में हुए थे, लेकिन क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं, क्योंकि खेलो इंडिया गेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बात करूं, हाल ही में आपको पता होगा कि खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा हुई है, जिसमें अर्जुन पुरस्कार है वो भी दिया गया है। अब यहां पर क्या होता है, जैसे ये जो क्वेश्चन है ना अर्जुन पुरस्कार वाला, अब ये लॉन्ग टर्म तक ये पूछा जा सकता है। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जैसे कि मैं बात करूं साहित्य अकादमी पुरस्कार है, अब साहित्य अकादमी पुरस्कार पुराने वाले भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो उनको आपको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना होता है। यहाँ पर ये एक और खेलो इंडिया का क्वेश्चन है कि साहब कहां पर, तो 7 शहरों में आयोजन हुआ था, सभी जो संभाग मुख्यालय हैं उस पर आयोजन किया गया था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, कुछ चीजें हैं वो इकोनॉमिक सर्वे से पूछ ली जाती है। वैसे आपके तो सिलेबस में अलग से इकोनॉमिक सर्वे लिखा हुआ है, लेकिन करंट अफेयर है उसका मतलब यही होता है कि उसमें आपको इकोनॉमिक सर्वे, बजट, योजनाएं, नीतियां और जो करंट अफेयर दिया हुआ पूछा जाता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जैसे ये क्वेश्चन है कि साहब एक प्रमुख उत्पादक था, तो किसका उत्पादक था सर 23-24 में, तो वही चीजें हैं कि साहब हम सरसों के उत्पादन है वो बढ़िया तरीके से करते हैं, ये आपने कई बार इकोनॉमिक सर्वे में मैंने पढ़ाया भी है। कुल मिला के बात यह है, हम बात करें तो आपका जो एग्जाम है ना उसमें करंट अफेयर के 15 से ज्यादा क्वेश्चन तो 110% आएंगे। और जो हम ट्रेंड अभी देख रहे हैं, क्योंकि पेपर को हार्ड जब किया जाता है, कठिन किया जाता है, तो उसका एकमात्र तरीका यही है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन ज्यादा बढ़ा दिए जाए, ठीक है। तो यहां पर पूरे चांसेस है कि आपको 20 से 25 क्वेश्चन भी करंट अफेयर को देखने को मिल सकते हैं। आप बाकी सब्जेक्ट में बिजी रहो, है ना, और पता लगे करंट अफेयर है वो आपकी हालत खराब कर दे, तो करंट अफेयर बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ना होगा। उसके साथ ही करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, योजनाएं, नीतियां, इन सबको पढ़ना पड़ेगा। अब इसके लिए सर, अब आप मुझे बताइए सर पढ़ना कहां से है ना, ये तो आपने बता दिया कितने महीने का पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। तो पहली बात तो आपके लिए मैं डेली 8 बजे करंट अफेयर की क्लास लेकर आता हूं। सर इस क्लास में क्या अच्छा, क्या विशेष चीज है, तो इसमें हम एक तो पढ़ते हैं सर सूजस, और एक पीआईबी की जो वेबसाइट है वहां से जो प्रेस रिलीज जारी होती है उनके बारे में बात करते हैं। तो यहां से तो आपका क्या हो रहा है, भारत और राजस्थान का करंट अफेयर क्लियर हो रहा है ना। उसके साथ साथ में हम योजना पढ़ते हैं, डेली की एक योजना पढ़ते हैं साहब। अब आप एक बार सोचो, यदि आप डेली की एक योजना पढ़ोगे तो एग्जाम तक सारी योजनाएं आपको याद हो जाएगी। हम डेली की एक नीति पढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम पंच गौरव कार्यक्रम भी पढ़ रहे हैं, पंच गौरव कार्यक्रम ये भी हम इसमें पढ़ते हैं। उसके साथ साथ में है ना, यहाँ पर हम इकोनॉमिक सर्वे, जो आर्थिक समीक्षा है, वैसे मैंने आर्थिक समीक्षा कंप्लीट आपको पढ़ा दी है, लेना तो आर्थिक समीक्षा आप यहाँ पर पढ़ाते हैं। हम कई बार बजट का फैक्ट है वो मैं लेकर आता हूँ उसके साथ साथ में, और हम यहाँ पर एक टॉपिक जीके का भी डेली पढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता होगा हम पहले राज्यपाल पढ़ रहे थे और अब हम राष्ट्रपति हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ये पूरा एक कॉम्बो सेशन है, आपको देखना है। डेली 8 बजे क्लास होती है, संडे को नहीं होती, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। मंडे से आपकी क्लास होगी और जरूर आपको इस क्लास को देखनी है, जिसमें हम सारी चीजें कवर करेंगे। उसके साथ साथ में मैं जल्द ही आपके लिए टॉपिक वाइज जो करंट है, टॉपिक वाइज पुरस्कार एक साथ लेकर आ गए, खेल एक साथ लेकर आ गए, अभियान एक साथ लेकर आ गए, ये क्लासेस भी लेकर आने वाला हूं। और मंथली करंट अफेयर के साथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये क्लासेस भी हम आपके लिए जल्द शुरू करने वाले हैं। तो करंट अफेयर की टेंशन आपको लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन में आपको प्रूफ के साथ में दिखाने वाला हूं कि मैंने जो पढ़ाया है वो बिल्कुल आएगा, इस बात की गारंटी है। दूसरी बात रही कि सर आपने एक बात बोली थी सेशन शुरू होने से पहले कि हमें सर ई बुक मिलेगी, वो ई बुक कैसे मिलेगी। अब देखो ई बुक के लिए 2 बुक्स है वो अवेलेबल है आपके लिए, बिल्कुल फ्री है और बहुत जबरदस्त कंटेंट है। मैं ये बता सकता हूं, बिल्कुल ठोक बजा के कह रहा हूं, इतना बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं पर नहीं मिल सकता। करना क्या है, पाठशाला क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना, उसके ई बुक वाले सेक्शन में जाना, वहां पर ई बुक में आप जाओगे तो वहां पर आपको फ्री ई बुक है वो मिलेगी करंट अफेयर की। 2 ई बुक है,
एक तो है जनवरी फरवरी मार्च की, है ना, जनवरी फरवरी मार्च की, एक है अप्रैल मई जून की। ये 6 महीने की करंट अफेयर की जो बुक है वो अवेलेबल है। और साथ ही आपके एग्जाम से पहले हम आपके लिए करंट अफेयर की बुक है वो भी लॉन्च करने वाले हैं। आपके ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि सर क्या आपकी बुक आएगी, क्या क्या आपकी बुक आएगी क्या? बिल्कुल आपके लिए बुक है, वो आएगी और उस बुक से आप आराम से पढ़ सकते हो। कुल मिला के आपके लिए बुक आ जाएगी, चाहे वो मार्केट में आए, चाहे वो पैसों में आए, चाहे हम फ्री में दें आपको, चाहे हम ई बुक दें, जैसे भी दें, आपको एक व्यवस्थित तरीके से एक शानदार कंटेंट है वो प्रोवाइड कराने की गारंटी मेरी है। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग सारी बातें मैंने बता दी है ना। क्या क्या चीजें थी भाई, कुल क्वेश्चन कितने हैं, तो 15 से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ये तय बात है। ठीक है, हम राजस्थान और राष्ट्रीय करंट अफेयर दोनों पढ़ने वाले। राजस्थान पर थोड़ा सा आपको ज्यादा फोकस करना है क्योंकि राजस्थान के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। कहां से पढ़े, तो साहब सुबह 8 बजे क्लास होती है। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जो बच्चे ऐसे हैं कि सर हमें पॉलिटी भी पढ़नी है, क्योंकि आपकी ये भी कई बार डाउट आते हैं कि सर राजस्थान की पॉलिटी पढ़नी है, तो पॉलिटी के लिए 2 बजे आपकी क्लास होती है। 2 बजे आपकी पॉलिटी की क्लास होती है, इसे आपको जरूर देखना है। उसके साथ ही जो आप स्टूडेंट ये कहते हैं सर हमें इकोनॉमिक सर्वे है वो पढ़ना है ना, जो आपके राजस्थान की अर्थव्यवस्था वाला पार्ट दिया हुआ, देखो मैं को सिलेबस दिखा दूं, 1 मिनट। ये जो सिलेबस है आपका राजस्थान की अर्थव्यवस्था वाला, ये मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है है ना, ये कंप्लीट कवर करवा दिया, सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। तो यदि आपने ये वीडियोस नहीं देखी है तो इन्हें जरूर देखनी है, क्योंकि यहां से भी बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और इसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर, इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो उस प्लेलिस्ट से भी लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है, तो इन वीडियोस को आपको भी जरूर देखना है। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी, है ना। बाकी आपके लिए यहाँ पर नए बैच है वो 2 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, और ये RSSB जो फाउंडेशन बैच है, इसमें आप एक ही कोर्स में सीटी, पटवार, वीडियो सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैलिडिटी 3 साल रखी गई है और 5,500 रुपए इसकी फीस रहेगी। उसके साथ ही आपके दोस्त किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी आप सजेस्ट कर सकते हो। बाकी आपके लिए बुक्स अवेलेबल है, जिसमें जिला दर्शन की बुक आप ले सकते हैं, राजस्थान अध्ययन और सीटी की ये 5,000 से ज्यादा क्वेश्चन है विद एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो ये बुक भी आपके लिए अवेलेबल है। ये सभी बुक्स आप पाठशाला क्लासेस के एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हो, या फिर आपका नजदीकी बुक स्टोर है वहां पर भी आपको मिल जाएगी। आई होप ये सेशन आपके लिए बढ़िया रहा होगा, वैल्यूएबल रहा होगा। लेकिन फिर भी किसी प्रकार कोई डाउट रहता है, कोई चीज आपको पूछनी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।